आज के पहले विश्लेषण की शुरुआत मैं आप सब से एक सवाल से करना चाहता हूं और ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का आधार वो आक्रोश है जो हाथरस में हुई घटना के बाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम ने महिलाओं को न्याय देने के लिए दो शर्तें निर्धारित कर दी हैं। पहली शर्त ये कि महिला के साथ दरिंदगी के साथ गैंगरेप होना चाहिए और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जानी चाहिए, तभी उसे न्याय मिलेगा, तभी उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा सामने आएगा, तभी मीडिया उसे रिपोर्ट करेगा, तभी हमारे देश के नेता जागेंगे, तभी हमारे देश की पुलिस जागेगी। अगर लड़की बच गई तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर गैंगरेप नहीं हुआ, सिर्फ मॉलेस्टेशन हुआ है, सिर्फ छेड़छाड़ हुई है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इसके अलावा मीडिया भी उसे रिपोर्ट नहीं करेगा और हमारे देश के नेता भी जागेंगे नहीं। 8 साल पहले जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि पूरा देश जाग गया है और उस मामले में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी मौत हो गई थी। हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा पिछले साल लड़की का गैंगरेप हुआ और लड़की की मौत हो गई और देश में बहुत गुस्सा उसको लेकर हुआ। देश भर के मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया और हाथरस में जो कुछ हुआ उसमें भी एक लड़की को न्याय दिलाने की मुहिम तब जाकर शुरू हुई जब गंभीर चोटों की वजह से इस लड़की की मौत हो गई। जब तक ये लड़की जिंदा रही तब तक ना तो हमारे देश का मीडिया जागा, ना हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारे देश के बड़े बड़े लोग जागे, ना नेता जागे और ना ही तब तक हमारे देश की पुलिस को इसके बारे में कोई ख्याल आया, क्योंकि लड़की तब तक जिंदा थी। जैसे ही लड़की की मौत हुई तुरंत पूरा की पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया और यह खबर हेडलाइन में आ गई। इससे दो बातें सामने आती हैं। मरना जरूरी है, जो लोग जिंदा हैं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले को कुछ लोग इस बहस में उलझा रहे हैं कि हाथरस की 18 वर्ष की इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था या नहीं। आज हमारा सवाल यह है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि गैंगरेप हुआ था या नहीं हुआ था। उस लड़की पर अत्याचार हुआ था और वो लड़की आज हमारे बीच में नहीं है। क्या ये काफी नहीं है? जबकि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि हमारे देश में किसी भी बेटी को न्याय पाने के लिए पहले मरना क्यों पड़ता है, पहले यह साबित क्यों करना पड़ता है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है या उसके साथ बलात्कार हुआ है। अगर ये दो बातें नहीं हुई और फिर भी अत्याचार हुआ है तो पुलिस सुनती क्यों नहीं, मीडिया सुनता क्यों नहीं, सरकार सुनती क्यों नहीं, इस देश के लोग एक बार रुक कर पीछे मुड़कर देखते क्यों नहीं। इस हत्याकांड ने एक बार फिर महिलाओं के प्रति हमारे समाज की सोच को उजागर कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। हाथरस की 18 वर्ष की एक बेटी के साथ एक खेत में हिंसा की जाती है, उसे इतनी बेरहमी से मारा पीटा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार वाले सारे अधिकार भी ले लिए जाते हैं। खेत में पहले ये लड़की जिस खेत में पली बढ़ी, जहां पर इसका बचपन बीता, उस खेत में पहले ये हिंसा का शिकार होती है और फिर उस लड़की को उसी खेत में जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के नाम पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रात में 2:30 बजे खेत में, शमशान में नहीं, एक खेत में इस लड़की को रात को 2:30 बजे रात के अंधेरे में चुपचाप इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसे अंतिम संस्कार भी कहना चाहिए या नहीं, इस बात पर भी मुझे शक है। ये बेटी तो नहीं बची, लेकिन इसकी चिता की जो राख बची रह गई वो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही खेत है जिस खेत में ये बच्ची जहां से आती जाती थी, जहां पर पली बड़ी हुई, जहां काम करती थी, और आज ये बेटी एक राख के रूप में उसी खेत में आपको नजर आ रही है। जिन खेत खलिहानों में इस लड़की का बचपन बीता, आज वहीं पर इस बेटी की चिता जल रही है। हाथरस की इस बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में शमशान की बजाय इसी खेत में किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में खेतों में बेटियों की चिता जलने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश के खेतों में क्या पैदा होगा।
उस देश के खेतों में सिर्फ अत्याचार पैदा होगा, नाइंसाफी पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। किसी भी मृत व्यक्ति को जो सबसे अंतिम अधिकार हासिल होता है वो ये कि उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाए। यह सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हाथरस में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में सिर्फ एक लड़की की दर्दनाक मौत नहीं, बल्कि इस घटना ने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को नैतिक तौर पर मृत साबित कर दिया है। ये मरा हुआ सिस्टम है, ये मरा हुआ समाज है। हमने आज जी न्यूज की टीम को दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हाथरस भेजने का फैसला किया ताकि हम इस पूरी घटना की सच्चाई परत दर परत आपके सामने रख पाएं। हमने आज जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से की है वो सरकारी अफसरों के बयानों पर आधारित नहीं है। हमारे रिपोर्टर सिर्फ थाने तक नहीं गए, अस्पताल तक नहीं गए, सिर्फ सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ चाय पीकर नहीं आ गए। हमने ये विश्लेषण नेताओं के मन मर्जी वाले बयानों को आधार बनाकर तैयार नहीं किया और ना ही हमने सरकारी महकमों में चाय की चुस्कियां लेते हुए सीएमओ या डीएम या एसएसपी जैसे अधिकारियों के साथ बातचीत को इस विश्लेषण का आधार बनाया है। हमारी टीम न सिर्फ उस बेटी के गांव तक पहुंची बल्कि हमने हर उस जगह का मुआयना किया है आज जिससे इस पूरी घटना के सारे तार जुड़ते हैं, ताकि आप सबको, पूरे देश को इस पूरी घटना के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि इस पूरे मामले पर बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं, लोगों के अपने अपने पक्ष हैं, बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं और जैसा हमने आपको पहले बताया, सच कहीं पीछे छूट गया है। सच का कोई पक्ष नहीं होता, सच निष्पक्ष होता है और सच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। सच अक्सर कड़वा होता है, इसलिए ये कड़वा सच सुनने के लिए आज आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। आज हम आपको ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मामले में आज का एक अपडेट देना चाहते हैं। आरोप है कि हाथरस की पुलिस ने कल रात 2:30 बजे इस लड़के के परिवार की इजाजत के बगैर उसके गांव के ही एक खेत में उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आज देश भर में कई शहरों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है और यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करके दी है। अब इस घटना की जांच करने के लिए बड़े सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक महिला आईपीएस अधिकारी शामिल है। लेकिन आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि अब इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा। वो बेटी तो चली गई और उस बेटी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन भले ही घटना के 17 दिनों के बाद एक्शन में आया हो, लेकिन कल रात इस लड़की के गांव में इसके अंतिम संस्कार को लेकर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आज पूरे देश को, आप सबको हैरान कर देंगी। इसलिए अब हम आपको एक एक करके कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो तस्वीरें अपने आप में आप सबसे, हमारे समाज से, हमारे सिस्टम से, हमारे प्रशासन को चलाने वाले लोगों से, सरकार को चलाने वाले लोगों से बहुत सारे सवाल पूछेंगी। 14 सितंबर को हाथरस के जिस गांव में यह घटना हुई थी उस गांव का नाम है भूलगढ़ी। अभी आप इस घटना को सिर्फ हाथरस के नाम से जानते हैं, लेकिन यह घटना हाथरस में नहीं हुई, यह हाथरस के पास भूलगढ़ी गांव में हुई है। इस घटना के बाद इस लड़की को पहले हाथरस के एक स्थानीय अस्पताल में और फिर अलीगढ़ के एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जब इस बच्ची की स्थिति बिगड़ने लगी तो इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, जहां कल सुबह इसकी मौत हो गई। और इसकी मौत होने के बाद ही पूरा की पूरा सिस्टम, देश का मीडिया, सब लोग मौत के बाद जागे हैं। इसके बाद इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम हुआ और कल देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अधिकारियों की एक टीम इस लड़की का शव लेकर इसके गांव में पहुंच गई। इस समय आप वही तस्वीरें देख रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं, लगभग 2 बजे की, जब शव लेकर सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे हैं।
लेकिन इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस इस लड़की का शव उसके घर लेकर नहीं पहुंची। इसके बाद लड़की के परिवार और गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि शव पहले लड़की के घर पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई नहीं, खड़ा नहीं, गाड़ी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो थोड़ा दूर जाता खड़ा तो करिए इनको। कैमरा तो मोबाइल कितना पीछे डूबता बनाऊंगा गाड़ियाँ क्योंकि खड़ी थी, वो लाइन फॉलो गई गाड़ी, डीएम साहब की गाड़ी के पीछे पीछे ये थी, तो ये भी साथ में चली गई। ऐसा कुछ नहीं, यही हुआ। आपको भी घर पता है, सब चीज पता है, ठीक है? तो क्या हुआ है फिर? है ना, क्या हुआ? आप सीधी गाड़ी यहाँ लेके आए हो। मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं गाड़ी के आगे ही नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम? मैं तो पीछे पीछे आ रहा हूँ उसके। मतलब इनके घर पे इल्जाम नहीं, ये फालतू की बात नहीं, बात उठाने वाली बात करो। वो गाड़ी आ गई है डीएम साहब आ रहे हैं। ये गाड़ी कहीं नहीं मतलब आगे नहीं जा रही है, यहीं रुकी हुई है। डीएम साहब आ रहे हैं, वो उनके पास